आज हमारा लेक्चर है कि हार्मोन एक्शन किस तरह करता है। हार्मोनल एक्शन। हार्मोन डायरेक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर पर एक्शन नहीं करता, बल्कि ये किस तरह, इसके हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद सेल के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं। तो पहले हम अभी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। हार्मोन ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, तो वहाँ पर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स का काम करते हैं और वो सारे सब सवाल उठता है कि ये सारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हुए थे ये हर हार्मोन को ये रिस्पांस दे कि नो, हर हार्मोन के लिए अलग रिसेप्टर होता है। हर रिसेप्टर जो होता है अपने हार्मोन को रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, तो हार्मोन फिर वो टारगेट सेल के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस तब लाते हैं जब हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है। जब हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है तब सेल के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं उसकी लोकेशन भी मुख्तलिफ जगह पर होता है। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हर सेल के अंदर थाउजेंड्स रिसेप्टर होते हैं। हर सेल के अंदर 1000 रिसेप्टर होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खासियत है रिसेप्टर्स की वो है कि हर रिसेप्टर के लिए एक सिंगल हार्मोन रिक्वायर्ड होता है। सिंगल हार्मोन सिर्फ उस पर एक्ट करता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। और दूसरी बात यह है कि हार्मोन जो होता है उस टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ मिलता है और फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद चेंजेस आते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो होता है सिचुएशन, हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो कि मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ये आपको लोगों का डायग्राम नज़र आ रहा है। ये है रिसेप्टर और ये है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स की जो प्रोटीन हार्मोन्स की जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। मिसाल के ऊपर कीटोकोलामाइंस, उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। और इस तरह मैंने आप लोगों को एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक एड्रिनल मेडुला होता है। वो उसके जो हार्मोन होते हैं उसका जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। इस तरह कुछ हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो वो मिसाल के तौर पर स्टीरॉयड जो हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इस तरह न्यूक्लियस पर भी कुछ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। जिस तरह थायराइड जो हार्मोन होते हैं उसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आप लोगों को मैं अभी ये दिखाता हूँ इस डायग्राम में। स्टीरॉयड हार्मोन जो है उसका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस जो मैंने अंदर डीएनए लिखा है। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और थायराइड हार्मोन जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ये थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। इस तरह प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं मिसाल के तौर पर कीटोकोलामाइन जो है, कीटोकोलामाइंस, ये उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड बायलेयर से बना होता है ना, लिपिड बायलेयर से। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिपिड बायलेयर से बना होता है। फिर ये जो रिसेप्टर होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन को रिस्पॉन्ड करते हैं।